गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरिन। आज का ये वीडियो जो है, आज मैं एक्चुअली प्लान ये था कि मैं एक व्लॉग अपलोड दूंगा और उसके बाद मैं अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है एसबीआई का वो अपलोड दूंगा। बट सोचा कि अभी फ़िलहाल क्लर्क की जॉब की वजह से थोड़ा उतना टाइम कम मिलेगा, तो व्लॉग बनाने में वो थोड़ा टाइम लगेगा। और IBPS PO आई थिंक सब लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं पहले अपलोड कर देता हूँ। और SBI प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक PDF बनाया था, जो कि जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन की थी। क्योंकि यूजुअली एक चीज़ देखा जाता है कि बैंकिंग अवेयरनेस जो है, मतलब बैंकिंग नॉलेज जो भी टर्म्स है उनका इन्फॉर्मेशन, वो बस एक पार्ट है। वो उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मतलब बहुत लोग सोचते हैं। और ये चीज़ प्रूव भी हुआ SBI के इंटरव्यू में। मेरे से बैंकिंग अवेयरनेस का सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा, जो मैं भी बता दूंगा। बाकी सब कुछ मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, स्कूलिंग है, पापा का जो जॉब है, मोस्टली उसी से स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली जैसा मेरा RRB में हुआ था, भैया को लेके हुआ था। बट इस बार मैं प्रिपेयर था, तो इस बार मेरा सही गया। और दूसरा ये है कि प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद के लिए नोट्स मैंने तैयार किया था SBI के लिए, तो उसको फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने एक PDF बनाया, तो सबको मैं ये शेयर कर दूंगा। और आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल छोटा है, मैंने वैसे ही बनाया ताकि वो प्रिंटेबल हो। उसमें मतलब स्कीम्स हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए बैंक के बारे में, वो मैंने लेकिन सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको स्पून फीड करूं, क्योंकि आपको वैसे भी वो सीखना है। तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने ब्लैंक्स छोड़ा है, उसमें अपना जो डाटा है उसको आप खुद फिल कीजिएगा, स्पेसिफिकली उस बैंक का जिसको आपने टॉप प्रायोरिटी में रखा है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 30 जनवरी को था, और शायद वो सबसे लास्ट की तरफ था। बाकी सबका 24-23 से स्टार्ट हो गया था। मैं असम से हूँ, और असम में भी हम लोग का ही शायद 30 वो लास्ट था, 31 को कोई और इंटरव्यू था नहीं। तो हम गए। जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9:30 था। उससे पहले एक टीम को बुलाया था, या फिर एक ग्रुप को बुलाया था 8 बजे, और हमारे बाद जिस ग्रुप को बुलाया था उन्हें बुलाया था 12 बजे। तो हम सेकंड शिफ्ट कह सकते हो आप, सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स थे। गए वहाँ पे, मेरा एक दोस्त भी था, वो पहले से ही पहुँचा हुआ था। हम लोग बैंक बिल्कुल नीचे वाले जो फ्लोर है उसमें वेट कर रहे थे। तो मैं क्या था, मैं नॉर्थ गुवाहाटी से, मतलब मैं अपने फैमिली रिलेटिव के घर से आया था, तो उस वजह से मेरे पास सामान था। मैं मतलब एक ही बार में निकल आया था, क्योंकि उसके बाद ही मेरा ये था कि मैं सोच रहा था कि अगर SBI PO हो जाए तो मुझे RRB के DV में भी जाना था, क्योंकि मेरा दो चीज़ एक ही दिन में पड़ गया था। मैंने एप्लीकेशन भेजा था कि मैं अगले दिन दूंगा, वो अलग बात है। तो मैं बैठा, हम लोग सब बैठे, तो बैठे हुए थे वैसे 10-9 के आसपास एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया अंदर, तो हम सब लोग निकल मतलब उठे और चले गए। सिर्फ ये गए थे, एस्पिरेंट्स गए थे, पेरेंट्स नहीं गए थे। गए, एक लिफ्ट के पास रुके, फिर सब लोग लिफ्ट में चढ़े, फ्लोर नंबर 8 या 9 तक 8 तक गए, फिर निकले। फिर वहाँ पे हमें एक बड़े रूम में बुलाया गया। वहाँ पे ऑलरेडी DV का एक टीम बैठा हुआ था पूरे एक लाइन में। तो हम लोग एक साथ, मतलब लाइन बाय लाइन, वो लोग मतलब वेट कर रहे थे, हम लोग चेयर्स पे बैठे थे। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमेशा जस्ट लाइक RRB PO, इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगा। सब कुछ चेक किया, वन बाय वन। IBPS PO में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं उतना अपडेटेड नहीं हूँ। लेट्स से अगर बैकग्राउंड में दे रहे हैं कि ये प्रिंट करके ले आओ, आप अपने में से कोई भी प्रिंट ना करके मत जाइए। इवन वो अगर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट रिलेटेड कुछ भी हुआ, और अगर आप जनरल हो तब भी आप करके ले जाओ। क्योंकि होता है ना, हम लोग जब एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं तो हम सेकंड पेज और थर्ड पेज को प्रिंट नहीं करते, जो इंस्ट्रक्शन है। मैं पहले करता था, फिर वो लोग फाड़ देते थे जो एग्ज़ाम हॉल में थे। तो उसी हिसाब से मैं भी किया था। इस बार भी मैं एडमिट कार्ड में ले नहीं गया। मुझे बोल रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, मतलब जब चेकिंग हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग क्या किसी एक ग्रुप में हो जहाँ पे मतलब सबको कह दिया है कि तुम लोग ये सेकंड थर्ड पेज मत ले आना वगैरह। सब लोग सबके सब एक ही हो, मतलब तुमको किसने कहा कि सेकंड पेज थर्ड पेज मत ले आओ। मैंने कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, फाड़ देते हैं। तो हमें लगा यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो दिया है सब प्रिंट करके ले आना था। फिर कास्ट ये चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, एक फॉर्म था, फॉर्म में कास्ट का फॉर्म था, उसमें का जिसका कोई कैटेगरी है। मैंने कहा सर मैं तो किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करता, तो मैंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए होगा। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनके पास खुद का जेरोक्स मशीन है, और वहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे। तो फिर जा जाके वापस कर रहे हैं लेके आते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट का वो लोग करते कुछ नहीं है, बस लगाते हैं, फिर ऐसे क्रॉस कर दिया उन्होंने। फिर वैसे बहुत सारे फॉर्म्स थे जो एक्चुअली हमें लगा नहीं चाहिए थे, बहुतों का वही सेम ही हुआ था कि नहीं चाहिए थे, हमें लगा था। पर उन्होंने फिर प्रिंट करवाया, फिर उन्हें चिपकाया, फिर वापस प्रोसेस किया, बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद हम लोग आए, तब तक ब्रेकफास्ट हो गया था।
तो हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, पूरी सब्ज़ी वगैरह वो सब देते हैं, और बनाना वगैरह। मेरा थोड़ा हेल्थ कंडीशन ख़राब था, मैंने अपने दूसरे एक वीडियो में कहा था, तो मैंने सिर्फ बनाना एक या दो कंज्यूम किया ताकि मैं मतलब एनर्जी एटलीस्ट मिले। फिर डीवी का टाइम था, डीवी में हम लोग एक लाइन में खड़े हुए, एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 वैसे करके। हाँ, फिर उन्होंने ये किया, जब हम लोग डीवी कर रहे थे तो सबको एक एक उन्होंने ये दिया आइडेंटिटी कार्ड, पर उस आइडेंटिटी कार्ड में सिर्फ एक नंबर लिखा था 1 2 3 4, और वो जो नंबर था अकॉर्डिंग टू हमें जब बुलाया गया था वैसा ही था। तो नंबर मेरा 10th था। फिर हम लोग घुसे एक रूम में, तो जैसे ही गए वो रूम, अभी कैसे बोलूँ मैं, शायद देख दूँगा, शायद ड्रॉ वो कर दूँगा। तो दो मेंबर्स थे, उनके आगे एक टेबल था, फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल, ऐसे सेमी सर्कल में 10 चेयर्स थे। तो गए, मैं सबसे लास्ट में था तो मुझे सबसे साइड वाला सीट मिला। फिर हमने कहा सर गुड मॉर्निंग, फिर बैठे। फिर उन्होंने कहा, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, उन्होंने कहा कि 8 9 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 5,500 लोग बाकी है, और उन 5,500 में से आप एक हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत कुछ ये किया। फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया। फिर उन्होंने कहा कि बट स्टिल एसबीआई में हमें ऐसे लोग चाहिए जो टीम वर्क भी कर सके। आप लोगों ने तो इंडिविजुअली अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया, अभी हमें टीम वर्क वाला बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, तो उस वजह से हमें ये करना पड़ता है वगैरह। तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी उन्होंने बताया क्या होता है ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, फिर ग्रुप एक्सरसाइज क्या होता है, वो थोड़ा वो लंबा चला, उन्होंने अच्छे से बताया, अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही वेलकमिंग और ये था, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर था, अच्छे से समझाया उन्होंने, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया 1 by 1। टॉपिक आया पहला वाला, हम लोग का जो टॉपिक था वो था कि इंटरनेट इज टेकिंग द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन काइंड, या फिर वैसा कुछ था, मतलब ये इंटरनेट की वजह से लोगों का जो क्रिएटिविटी है वो जा रहा है। स्टार्ट उन्होंने जैसे ही कहा, मैं नहीं बोल पाया, वैसे में वो बंदा जिसके बारे में मैंने कहा था उसने स्टार्ट दिया। फिर क्या हुआ, उसने कहा, फिर उसके बाद उसके चीज़ को सपोर्ट करते हुए और एक ने कहा, एंड सो ऑन। फिर क्या हो रहा था, एक टाइम कोई और कहता है, फिर से वो बंदा कहता है, फिर से कोई और कहता है, फिर से ये बंदा कहता है, तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि वो बंदा वर्सेस एवरीवन एल्स टाइप हो गया था। तो वैसे में फिर से मैंने क्या किया, मुझे एक चांस मिला, मेरे दोस्त को भी चांस मिला, हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने अपना स्टांस रखा। अच्छा गया, बहुत बढ़िया तरीके से गया। सब ने जो अपना रेस्पॉन्स था प्रीवियस बंदे के हिसाब से उसे चेंज किया। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने नोट किया था, हाँ 5 मिनट मिलता है नोट करने को, हाँ 5 मिनट मिलता है, 15 मिनट आपको फिर जीडी करना पड़ता है। तो 15 मिनट तो हमने वो किया, क्या कहते हैं उसे, सब ने एक दूसरे को सुना, और उस हिसाब से अपने जो ओपिनियंस हैं उनको सब ने रखा। तो मुझे चांस मिला, मैंने कहा, फिर मेरे दोस्त ने कहा, एंड सो ऑन, सबको चांस मिला। तो कहते 15 मिनट आई थिंक पहुँचे नहीं हम 15 मिनट पहुँचे नहीं, अराउंड 12:30 के मार्क में। हमें वैसे टाइम पता नहीं चल रहा था, हुआ ये था कि उन्होंने एक टीवी स्क्रीन में टाइम लगा रखा था, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। तो जैसे ही लग रहा था कि आइडियाज़ ख़त्म हो रहे हैं, तो वैसे में एक ने कहा कि आई थिंक वी कैन कंक्लूड, तो मुझे एक चांस मिल गया। तो मैंने कहा कि सो एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, तो उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा शैल आई कंक्लूड, तो उन्होंने कहा श्योर। फिर मैंने उसे अच्छी तरह कंक्लूड किया, फिर ख़त्म हुआ। उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ है, उन्होंने कहा कि आप लोग कंक्लूजन में पहुँचे वगैरह। फिर कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी तरह गया। तो उसके बाद स्टार्ट होता है अपना ग्रुप एक्सरसाइज। तो ग्रुप एक्सरसाइज कंपैरेटिवली और इजी था। उन्होंने ये कहा कि एक फॉर्म दिया जाएगा, सबको उसका कॉपी दिया जाएगा, फिर उसमें एक टॉपिक लिखा होगा और उसमें प्रेफरेंसेस होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक था वो ये था कि वर्क फ्रॉम होम के कई बेनिफिट्स आए थे, आपके हिसाब से कौन सा बेनिफिट सबसे बड़ा है और कौन सा बेनिफिट मतलब कम एंड सो ऑन, आप 1 2 3 करके दीजिए, 7 ये थे उसमें बेनिफिट्स थे। तो फिर उसके बाद एक जो ये था स्पेस था वो खुद के हिसाब से, फिर उसी चीज़ को रैंक करना था एज अ ग्रुप। होता ये है कि हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं या फिर सबसे पहले अपना जो इंडिविजुअली ये देते हैं हम रैंक 1 रैंक 2 पहले हमने दे दिया, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक बंदा स्टार्ट करता है, इसमें कोई मतलब बंदा बंदी स्टार्ट करते हैं, उसमें कोई मतलब फॉर्मेलिटी या इंट्रोडक्शन नहीं है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से ये वाला फर्स्ट होना चाहिए बिकॉज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अगर किसी को वो चीज़ एग्रीमेंट नहीं है तो वो बोलेंगे, फिर कोई और बोलेगा। उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है एज अ ग्रुप कि अच्छा ठीक है, हम लोग इसको नंबर 1 में रखेंगे। देन सेम थिंग इज डन फॉर नंबर 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी होता ये है कि लास्ट तक बहुत ग्रुप्स पहुंच नहीं पाते हैं, नंबर 4 5 तक टाइम ख़त्म हो जाता है। हम लोगों के केस में अगेन फॉर्चुनेटली जो ग्रुप था बहुत मैच्योर था, मैच्योरिटी की वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच पाए। और ऐसा नहीं है कि बस हमने एग्री कर दिया एक दूसरे के साथ, हाँ ठीक है, नहीं, एक प्रॉपर डिस्कशन के साथ हम लोग पहुँचे थे।
मैंने सबसे टॉप में प्रायोरिटी में यह दिया था कि हमें मी टाइम मिलता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम से। अलग अलग टॉपिक था, जैसे टॉपिक नहीं सेंटेंसेस थे, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, हम हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि गिटार चलाना, साइकिल चलाना, उसके ऊपर उसके लिए टाइम मिलता है। थर्ड हो गया इलेक्ट्रिसिटी बचता है, ट्रांसपोर्टेशन फीस बचता है। फोर्थ हो गया हम अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं वगैरह। तो सबसे पहला मैंने दिया था मी टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये था कि बाकी सब तब होगा जब सबसे पहले मी टाइम मिलेगा, क्योंकि मी टाइम हमें इन सबको करने देता है एंड सो ऑन। वैसे फॉर्चुनेटली जिस बंदे ने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट और मेरा फर्स्ट सेम हुआ था, डेट इज़ मी टाइम। तो मैंने उसी के साथ उसको, मतलब उसका जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने कह दिया आई एग्री विथ व्हाट ही सेड, एंड मैंने नारायण मूर्ति जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, उनका जो एक स्टेटमेंट था 70 आवर्स वर्क वीक, उस चीज़ को मैंने लगा दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे डिस्कशन अच्छा गया। फिर से उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप लोग का जो डिस्कशन है बहुत अच्छा गया था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पहले पूछा था कि इंडिविजुअली किसने क्या क्या रैंक दिया। हमने कहा कि हमने ऐसे ऐसे रैंक दिया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। फिर उन्होंने टोटल जो हम लोगों का जो ओवरऑल ग्रुप ये है, ग्रुप रैंकिंग, वो उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने क्या किया, जिन लोगों का जो पर्सनल रैंकिंग है और ग्रुप रैंकिंग है जो बहुत अलग है, जैसे कि कुछ ने सोचो किसी को नंबर 2 दिया था, पर हमारे ग्रुप के डिस्कशन में वो चीज़ नंबर 7 चला गया। तो उनसे पूछा कि आप लोगों का जो प्रेफरेंस था वो तो 7th में चला गया, आप कैसे कन्विंस हो गए इस ग्रुप डिस्कशन में कि ये चीज़ 7th होना चाहिए। वैसे 3 लोगों को पूछा था, मेरे जो एक दोस्त है उनको पूछा था, एक बंदा था उसको पूछा था, और एक फीमेल कैंडिडेट थी उनको भी पूछा था। तो सब ने वो ऐसा ही आंसर दिया था कि सर यस, इनिशियली आई वाज एडमेंट अबाउट माय डिसीजन, बट देन आई वाज कन्विंस। वही हुआ, उसमें उतना मतलब ज़्यादा एकदम पॉइंट देना नहीं है, बस कहा कि हमने डिस्कस किया और हम ये हो गए, कन्विंस हो गए। तो टीचर ने कहा श्योर, तो उन्होंने कहा हाँ। मेरा फॉर्चुनेटली क्या था कि मेरा जो रैंकिंग था वो बहुत ऑलमोस्ट सेम ही था। जो नंबर 1 था वो नंबर 1 ही हो गया, जो 2 था 3 हो गया, 3 2 हो गया, 4 5 हो गया, 5 4 हो गया, बस उतना ही चेंज हुआ। वैसा नहीं हुआ कि 2 7 बन गया, 5 1 बन गया, वैसा नहीं हुआ। आई थिंक वीडियो है वो बहुत लंबा जा रहा है, मैं इस वीडियो का भी पार्ट 1 2 में कर दूंगा, ठीक है। अभी ग्रुप डिस्कशन हो गया, इसके बाद मैं ग्रुप इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा, और जो पीडीएफ फ्री पीडीएफ है मैं उसके बारे में आपको पार्ट 2 में बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 में मिलते हैं।